हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग फैमिली हिस्ट्री। तो हम एक दो या तीन चार लोगों की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फैमिली हिस्ट्री की, कि कौन कहाँ से कैसे आया और कैसे कैसे माइग्रेशन हुआ उनका। तो इससे हमें एक समझ आ जाएगा कि माइग्रेट जो लोग करते हैं वो किस रीजंस की वजह से करते हैं या क्या कारण होते हैं उनके पीछे कि वो माइग्रेट करते हैं। क्लियर। वन डे आई आस्क्ड माई ग्रैंडफादर अबाउट हिज फैमिली। एक दिन मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा उनकी फैमिली के बारे में। ही टोल्ड मी दैट ही लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो उन्होंने क्या बताया कि वो एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे, अ बिग जॉइंट फैमिली, जब वो छोटे थे। क्लियर। जॉइंट फैमिली के बारे में हम जानेंगे। जॉइंट फैमिली क्या होती है? सबसे पहले जॉइंट फैमिली एक बड़ी फैमिली होती है जिसमें सब एक साथ रहते हैं, चाचा चाची, बुआ, मम्मी, पापा, ये सब क्या एक साथ रहते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट फैमिली। क्लियर। तो पहला वर्ड आज का आपका आ गया है जॉइंट फैमिली। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट्स में लिख लेना। दे लिव्ड इन अ रूरल एरिया ऑफ राजस्थान। तो वे कहाँ रहते थे? रूरल मतलब गांव के एरिया में। वो एक गांव के एरिया में रहते थे और वो एरिया कहाँ पड़ता था? राजस्थान में। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो स्कूल कंप्लीट करने के बाद ग्रैंडफादर कहाँ शिफ्ट हो गए उनके? दिल्ली में। दिल्ली में शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्हें बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, है ना। दिल्ली बोला जाता है आज भी किस जो एजुकेशन है उसका हब है ना। तो वो कहाँ शिफ्ट हो गए? दिल्ली। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लोग अपनी नीड के लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंस देन ही हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली। और तब से वो दिल्ली में ही है। तो समझ आया उनका माइग्रेशन कहाँ से कहाँ हो गया? राजस्थान के एक रूरल एरिया से दिल्ली में हो गया, क्योंकि उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ थी, उनको लेना था। क्लियर। अब अगला पार्ट आता है रिया। रिया, ठीक है। तो रियाज ग्रैंडफादर ग्रो अप इन अ बिग जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। तो रिया के ग्रैंडफादर कहाँ बड़े हुए थे? एक जॉइंट फैमिली में राजस्थान में। फिर से जॉइंट फैमिली वर्ड आया, मतलब सबके सब एक साथ रहते थे एक ही घर में। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मोस्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर वेरियस रीजन। तो उसके ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स, चाचा हुए, चाची हुई, बुआ हुई, ठीक है, तो वो सब क्या हुआ? माइग्रेट हो गए। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए। ठीक है। तो रिया मेट ऑल हर अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हेन शी विजिटेड राजस्थान फॉर अ फैमिली वेडिंग। ठीक है। तो वो काफ़ी दिन बाद अपने अंकल, आंटी और जो भी कजन्स थे उसके, उनसे मिली जब उसने विजिट किया, क्या? राजस्थान विजिट किया। ठीक है। वेडिंग थी कोई फैमिली, वहाँ पे उन्होंने जब विजिट किया। इन द सेम वे रियाज फ्रेंड तानियाज फैमिली ऑल्सो मूव फ्रॉम अमृतसर टू वेरियस प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजन्स। ऐसे ही रिया की एक फ्रेंड थी तानिया, उसकी भी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे मूव हो गई। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि एक जॉइंट फैमिली थी, है ना। उसमें से चाचा अलग मूव हो गए कहीं पे, ताऊ जो थे वो अलग मूव हो गए कहीं पे, है ना, और जो मेन जो आपके पेरेंट्स थे वो कहीं और मूव हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है? जॉइंट फैमिली टूट जाती है और एक सिंगल फैमिली बन जाती है, और वो डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लोकेशंस पे मूव हो जाते हैं फॉर अपॉर्चुनिटीज़। क्लियर। तो बिलो इज तानियाज पेरेंटल फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है? इसमें जनरेशन्स में डिवाइडेड होता है। जो बोलते हैं G0 उसको बोला जाता है जहाँ से हम काउंट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से काउंट करेंगे, तानिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो तानिया होगी G0। तो ये वाला जो ट्री होगा, ये जो माउस का कर्सर देख रहे हैं आप, इसको G0 दे देंगे हम, इसको G1 दे देंगे हम, है ना, और इसको G2 दे देंगे। तो ये पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। तो तीसरी जनरेशन है उनमें क्या थे? दादा और दादी थे। ठीक है। दादा और दादी के 3 बच्चे थे। एक आपके पापा लगे, है ना, एक आपके चाचा लगे और एक आपकी बुआ लगी। मतलब ये तीनों पापा, चाचा और बुआ जो थे, ये तीनों भाई बहन थे आपस में, है ना। फिर पापा और मम्मी, है ना, फिर पापा की शादी हुई, चाचा की शादी हुई और बुआ अभी शादी नहीं हुई। किसकी फैमिली ट्री के बारे में बात कर रहे हैं? तानिया की, है ना। अब जो पापा मम्मी है आपके, उनके 2 बच्चे हैं, यानी कि एक तो आप और एक आपके भैया, ठीक है, या फिर तानिया के भैया, है ना। ऐसे ही जो चाचा चाची, उनके भी 2 बच्चे हैं, जो आपके क्या लगेंगे? कजन्स लगेंगे। क्या लगेंगे? कजन्स। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कजन्स कौन होते हैं, है ना। जो आपके चाचा चाची या फिर ताऊ जी के लड़के लड़कियां होती है, उनको हम कजन्स बोलते हैं। क्लियर। ऐसी बुआ है, बुआ की शादी नहीं हुई,
तानिया की फैमिली में। क्लियर? तो हमने तानिया का एक फैमिली ट्री देख लिया। ऐसे ही आप भी अपना एक फैमिली ट्री बनाना और प्रदीप सर के नंबर पे या मेरे नंबर पे आप जरूर से सेंड करना। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब जो मैं बार बार आपको एक वर्ड यूज कर रहा था माइग्रेशन, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेटल देयर। कभी कभी क्या होता है, लोग जब काम खत्म हो जाते हैं लोगों के अपने गांव में, शहर में, तो दूसरी शहर की तरफ या गांव की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। इसी सेटलमेंट को, ये सेटल होने की प्रोसेस को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। सेटल होने की प्रोसेस को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है? द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। अब जो लोग हैं जो माइग्रेट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो रहे हैं, वो प्रोसेस का नाम तो माइग्रेशन हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो जो माइग्रेट हो रहे हैं उनको बोला जाता है माइग्रेट और माइग्रेंट्स। उनको बोला जाता है माइग्रेंट्स। माइग्रेंट्स क्या होता है? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए, उन लोगों को क्या बोला जाएगा? माइग्रेंट्स। क्लियर? ये कई वजह से हो सकता है भाई उनका बिजनेस खत्म हो गया हो उस गांव से जहाँ से वो माइग्रेट होकर दूसरी जगह गए हैं, हो सकता है वहाँ पे बाढ़ आ गई हो सकता है पूरा का पूरा गांव डूब गया हो, है ना? तो कई सारे रीजंस होते हैं माइग्रेट होने के। मोस्ट पीपल, एक कॉमन रीजन ये बताएगा भी, मोस्ट पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस प्राइमरीली फॉर फॉलोइंग रीजंस। तो इन जो प्राइमरी रीजन होते हैं वो ये होते हैं माइग्रेशन के। 4 रीजन इसमें दिए हुए, चारों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटर और हायर एजुकेशन। गांव से लोग कहाँ शिफ्ट होते हैं? शहर में। किस लिए? या फिर गांव से कहाँ? टाउन पे जाते हैं। किस लिए? फॉर बेटर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के लिए। सपोज करो किसी को बीटेक करनी है ना, आसपास ग्रेजुएशन का कोई कॉलेज नहीं है ना, तो आप कहाँ जाना पड़ेगा? आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा घर से। वो भी क्या हुआ? एक माइग्रेशन हुआ, क्योंकि आप एक दिन के लिए नहीं जा रहे हो वहाँ पे, कम से कम 3 या 4 साल के लिए जा रहे हो, है ना। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब ढूंढने के लिए। अब आपने देखा होगा आसपास जो लोग जॉब करते हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है ज़्यादातर? बड़ी सिटीज़ में। दिल्ली हुआ, बेंगलोर हुआ, चेन्नई हुआ, पुणे हुआ, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं बड़े जहाँ पे लोग जॉब करने जाते हैं। आफ्टर मैरिज, है ना, मैरिज के बाद भी माइग्रेशन होता है ना। जैसे लड़की होती है उसको अपने मायके जाके रहना पड़ता है ना, या फिर उसको दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ता है शादी के बाद। जॉब ट्रांसफ़र, सपोज करो आपके पेरेंट्स ही है वो बेंगलोर में वर्क करते हैं और उनका जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली हो गया, तो क्या करेंगे? वो माइग्रेट हो जाएंगे कहाँ से? बेंगलोर से दिल्ली। तो ये 4 रीजंस प्राइमरीली होते हैं, मेन रीजंस जो है माइग्रेशन के। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है? समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट एंड शिफ्ट टू अदर प्लेसेस। कई बार लोग फोर्स भी किए जाते हैं माइग्रेट करने के लिए कि यहाँ से भागो, निकलो, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको एक स्पेशल टर्म दे दी जिसका नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपनी जगह से उन्होंने उनको हटा दिया। क्लियर? देयर आर मैनी रीजंस फॉर फोर्स्ड माइग्रेशन। इसको फोर्स्ड माइग्रेशन भी बोल सकते हो या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के या फिर फोर्स्ड माइग्रेशन के? पहला रीजन, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स, फेमीन्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज एक्सेट्रा। तो जैसे कहीं पे भूखमरी आ गई, कहीं पे सूखा पड़ गया, है ना, कहीं पे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गए, सब बिल्डिंगें टूट गई, सुनामी आ गई, तो क्या होता है वहाँ से लोग जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं कि हाँ तो ऐसा होता ही रहता है, हम एक सेफ प्लेस पे, एक बेटर प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो पहला रीज़न फोर्स्ड माइग्रेशन का ये हुआ, नेचुरल रीज़न है ना। मैन मेड कैलेमिटीज लाइक वॉर्स and some political decisions also forced people to move. Partition of India and Pakistan was one such political decision which displaced many people. तो अब मैन मेड रीजंस भी होते हैं कुछ, जैसे कि कहीं दंगे हो गए, कहीं वॉर हो गई, है ना, तो क्या होता है लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो यहाँ से इंडिया से काफ़ी लोगों को कहाँ शिफ्ट होना पड़ा? पाकिस्तान में। क्लियर? तो वो भी एक टाइप का माइग्रेशन था, लेकिन क्या नाम दिया हमने उस माइग्रेशन को? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जबरदस्ती कराया हुआ माइग्रेशन था या फिर मैन मेड कैलेमिटीज की वजह से उसको कराया गया था। समटाइम्स द गवर्नमेंट ब्रेक्स द हाउसेस बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड डेमोलिशन, दिस ऑल्सो डिस्प्लेसेस पीपल। तो एक रीजन और होता है, आपने देखा होगा अब जेसीबी है मकान तोड़ रही है ना, क्योंकि वो अवैध जगह पे बना होता है, अनऑथराइज्ड लैंड पे बना होता है, अवैध कब्जा होता है उसके ऊपर, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको तोड़वा देती है। तो जो फैमिली रह रही है उसको क्या करना पड़ता है? उसको
वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, उसको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है, वो फोर्स्ड माइग्रेशन करना पड़ता है उनको, है ना। तो उसको हमने एक स्पेशल टर्म दे दी डेमोलिशन, मतलब तोड़फोड़ करके उनको वहाँ से भगा देना। क्लियर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, डैम्स एंड फ्लाईओवर्स ऑल्सो कंपेल्स पीपल टू मूव टू अदर प्लेसेस। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का बनना, है ना, आपकी जगह पड़ी है कहीं, है ना, वहाँ पे सब इंडस्ट्रीज खुल के आपकी जगह इंडस्ट्री ने खरीद ली सारी, आपको कहीं और माइग्रेट होना पड़ा, तो वो भी एक रीज़न है। और कभी कभी गवर्नमेंट को डैम बनाने होते हैं, है ना, जैसे टिहरी डैम है, तो जो टिहरी विलेज था उसको पूरे को सबमर्ज कर दिया गया था, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो आज भी जो पुराना टिहरी है वो पानी के अंदर है और उसके ऊपर पूरी लेक है जहाँ पे सारा पानी भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ से सब लोगों को एक नया गांव बना के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, मतलब फोर्स माइग्रेशन करा दिया उनका, और उनके ही गाँव में मकान सहित, जो मकान था उनको ढाया नहीं उन्होंने, उनको तोड़ा नहीं, और वहाँ पे पानी भर दिया सारे में। क्लियर। तो ये भी क्या है, एक फोर्स्ड माइग्रेशन है। क्लियर। चलो आगे। व्हेन देयर इज अ वॉर, पीपल लीव देयर होम्स टू एस्केप फ्रॉम द वायलेंस, समटाइम्स दे सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री, सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। अब आपने सुना होगा ये रेफ्यूजी है ना, जिसने रेफ्यूजीज के टर्म है वो सुनी होगी आपने, रेफ्यूजीज क्या होती है, मतलब क्या होता है कि दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री में शिफ्ट हो गया, किस वजह से, वॉर हो रही थी उनकी कंट्री में, या फिर वहाँ पे वायलेंस था काफ़ी, वहाँ पे उन लोगों को पसंद नहीं किया जाता था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी जगह अपना रिफ्यूज या फिर शेल्टर ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो सेफ है। सपोज करो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, है ना, एज ए रेफ्यूजीज, ठीक है, रेफ्यूज लेने। क्लियर। तो उनको क्या बोला जाता है, रेफ्यूजीज। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, या फिर फैमिली पे, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे, या फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है, ये हम अब डिस्कस करते हैं। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और माइग्रेट, दे हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो उनको क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब एक जगह से दूसरी जगह पे वो माइग्रेट होते हैं, चाहे वो फोर्स माइग्रेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो सिंपल माइग्रेशन हो, चाहे वो डेमोलिशन हो, चाहे वो रेफ्यूजीज हो, ठीक है। तो उन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। इट अफेक्ट्स देयर फैमिली लाइफ, सबसे पहले उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है ना। आप सपोज करो कहीं से आपके पेरेंट्स दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो आपका स्कूल चेंज करना पड़ेगा उनको, है ना, आपको नए स्कूल में जाना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स नए बनेंगे। क्लियर। तो उस सेटलमेंट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम होती है ना, एडजस्ट करना न्यू एनवायरनमेंट पे। द एल्डरली ऑफ द हाउस आर लेफ्ट अलोन व्हेन द यंगर जनरेशन माइग्रेट्स। तो जनरली क्या होता है, पापा मम्मी को वहीं छोड़ देते हैं, और जो जनरेशन होती है अगली, मैंने जनरेशन के बारे में आपको बोला था, है ना, जो अगले वाली जनरेशन होती है G2, G3 के बाद G2, वो माइग्रेट हो जाती है। वो माइग्रेट हो जाते हैं किनको छोड़ के, मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को छोड़ के आपके मम्मी पापा माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह। तो जो एल्डर्स है, मतलब आपके दादा दादी या जो भी है, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। माइग्रेंट्स हैव टू एडजस्ट टू द लोकल लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड अदर कल्चर चेंजेस ऑफ द न्यू प्लेस। तो उन्हें क्या क्या चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है, कैसे कैसे एडजस्ट होना पड़ता है। पहले तो लोकल लैंग्वेज, सपोज करो कोई तमिलनाडु से है, उसको तमिल आती है, यहाँ पे आ गया अपने एरिया में तो उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो क्या किया उसने, लोकल लैंग्वेज का एडजस्टमेंट किया। ऐसे ही फूड का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे तमिलनाडु में लोग बाग क्या खाएंगे, सांभर, डोसा, राइस। हमारे यहाँ के क्या खाएंगे, चपाती। तो सपोज करो वहाँ से कोई माइग्रेट हो रहा है तो यहाँ पे उसको चपाती खाने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। और क्लाइमेट, वहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ मिक्स रहता है। क्लियर। तो इस तरीके से उनको काफ़ी सारे चेंजेस जो है उनको फेस करना पड़ता है। माइग्रेशन हैज़ मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो कुछ पॉजिटिव साइड भी है माइग्रेशन की, अब तक तो हमने नेगेटिव साइड के बारे में देखा। देयर इज़ एन इंक्रीज इन जॉब एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी को एजुकेशन अच्छी नहीं मिली वो दिल्ली चला जाएगा, है ना। दिल्ली में क्या होगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी उसे, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। तो एक फ़ायदा हो जाता है उनको जॉब और एजुकेशन सेक्टर में। कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। मतलब क्या होता है, कल्चर मिक्स हो जाते हैं आपस में, कल्चर मिक्स हो जाते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, चाउमीन है, कहाँ से आई, चाइना से आई। कैसे आई, क्योंकि लोग वहाँ से माइग्रेट हुए, वहाँ से लोग माइग्रेट हुए, यहाँ पे आए, माइग्रेंट्स आए वहाँ से, और उन्होंने यहाँ पे आके हमारे कल्चर के साथ उसको मिक्स कर दिया। तो आज हमने एक नई कैटेगरी रख दी, चाइनीज़ फूड, है ना। मंचूरियन होता है आपका, चाउमीन होता है, चॉपसी होता है। तो इस तरीके से आपका जो कल्चर है, आपके जो फूड वगैरह का जो भी आपका होता है वो सब मिक्स हो जाता है ना। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आता है, ऐसी अलग अलग प्लेसेस पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर चिल्ड्रन वुमेन वर कन्फाइंड टू हाउस। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में कि जो वुमेन थे उनको काम नहीं करने दिया जाता था, वो घर का ही काम देखते थे। उनको बोला जाता था कि आप बाहर नहीं जाओगे, दे आर कन्फाइंड टू द हाउस। क्लियर। दे रिमेन्ड बिजी इन हाउस होल्ड कोर्स लाइक कुकिंग फूड, कपड़े खाना बनाते थे, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोते थे, एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो उनका काम क्या होता था पहले? कपड़े धोना, खाना बनाना, और जो बच्चे हैं या फैमिली है उनकी केयर करना या उनका ध्यान रखना। नाउ अ डेज गर्ल्स आर एनकरेज टू परस्यू हायर एजुकेशन, मैनी ऑफ देम आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड। तो आजकल क्या है, आजकल लड़कियों को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, है ना, हायर एजुकेशन करने की, कि बीटेक करो आप, एमटेक करो, पीएचडी करो, है ना। तो ये सब आजकल जो है एनकरेज करते हैं लड़कियों को भी, पहले ऐसा नहीं होता था। दे हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड गो आउट ऑफ देयर हाउसेज फ्रिक्वेंटली। तो आजकल क्या है, आजकल लड़कियां जो है वो आराम से घर से बाहर जा सकती है, अपना काम ख़त्म करके मार्केट वगैरह का वापस आ सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सम इवन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कई लड़कियों के बिजनेस भी होते हैं। मैनी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़ फॉर हायर एजुकेशन और वर्क। आजकल इवन दूसरी कंट्री में भी जाते हैं लोग, है ना, यहाँ से दूसरी कंट्री में या तो पढ़ने जाएंगे या काम के लिए जाएंगे, है ना। कई लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, क्यों? क्योंकि काम के लिए, है ना। तो आजकल एक कंट्री से दूसरी कंट्री का माइग्रेशन है वो भी बढ़ चुका है। दे हैव टू लीव देयर फैमिलीज, उसके लिए उन्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। व्हेनेवर अ फैमिली मेंबर मूव्स आउट ऑफ द हाउस द होल फैमिलीज स्ट्रक्चर चेंजेस। जैसे ही एक बंदा भी, अगर सिंगल बंदा भी एक फैमिली का एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गया तो उसकी पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, मतलब पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है एक बंदे के जाने से सिर्फ, है ना। व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड शी हैज़ टू लीव हर पेरेंटल होम एंड सेट अप अ न्यू होम विद हर हस्बैंड, है ना। तो जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रहने लगती है, तो उसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन अ फैमिली एज वेल एज हर हस्बैंड्स फैमिली। तो उसकी अपनी फैमिली से एक मेंबर कम हो गया और उसके हस्बैंड की फैमिली में एक मेंबर जुड़ गया, तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया फैमिली का, और रिलेशंस बनने स्टार्ट हो गए, चाचा चाची और, है ना, ये बुआ फूफा, ये सब बनने शुरू हो गए। द बर्थ ऑफ अ बेबी ऑल्सो ब्रिंग्स अ चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर। तो जैसे एक बेबी का बर्थ होता है तो वो भी क्या करता है? एक चेंज लाता है फैमिली स्ट्रक्चर में, एक चेंज लाता है फैमिली स्ट्रक्चर में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसकी एक्सरसाइजेज है, बैक एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें, सॉल्व करके प्रदीप सर या मेरे नंबर पे सेंड करें, और अपना कोर्स जो है वो आप ख़रीद लेना। आपका कोर्स अवेलेबल है काफ़ी टाइम पहले से। थैंक यू।